का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या कुछ? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं कि हिमालय सिर्फ हिमालयन स्टेट्स के लिए जरूरी नहीं है, ये वैश्विक है। ये नहीं जरूरी पूरे भारत देश के लिए है, नेपाल के लिए है, भूटान के लिए है, चाइना के लिए है और पाकिस्तान के लिए भी है। क्योंकि आप देखेंगे इंडस, झेलम, चिनाब ये जो जा रही है पाकिस्तान में, और वहाँ पर जो फूड ग्रेनरी है पंजाब, वो भी हिमालय से है। हमारे यहाँ पर जो है वो भी हिमालय से है। हमारे यहाँ जो गंगा रिवर है उससे 40% GDP का कंट्रीब्यूशन देश में आ रहा है। तो ये सारी चीजें उसके लिए है। वैश्विक हिमालय संगठन हाँ, इसके लिए कोई मुहिम चलाएगा? इसके लिए मुहिम, देखिए पहली मुहिम तो अवेयरनेस की है। हम लोगों को अवेयर होना है कि एक पर्टिकुलर, हम सबसे पहला अपना सुधार कर ले कि हमें पोल्यूशन कम करना है, पानी को प्रॉपर यूज करना है, और कहीं ना कहीं अगर मुझे ग्लेशियर जो मेल्ट हो रहा है, ग्लेशियर्स जो मेल्ट हो रहे हैं वो ग्लेशियर मेल्ट ना हो, उसके लिए जो कोशिश हो सकती है वो करें। विधायक ये सर, क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ मुहिम चलाने की तैयारी चल रही है हिमालय में? अभी क्या समस्याएं जो आप बता रहे हैं? मैं आपका बहुत आभारी हूँ और विशेषकर प्रेस क्लब का बहुत आभारी हूँ। ये जो भविष्य में हम लोग तब रहे न रहे, आपके बच्चे, उनके पोते रहे सही ढंग से, तो वो प्रलय को रोकने की एक छोटा सा हम लोगों ने प्रयास किया है। अभी जो अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने कहा है वो ये कह रहे हैं कि 2-3 दशक में हिमालय पर एक बूंद बर्फ नहीं रहेगी। तो अगर एक बूंद बर्फ नहीं रहेगी तो उसके नियतार्थ क्या होंगे, किस तरह से जो है ये दुनिया थोड़ी बच जाएगी। तो हमारी कोशिश ये है कि हिमालय को बचाया जाए। उसके जो अभी वेनेजुएला का आपने पढ़ा ना कि वहाँ के सारे ग्लेशियर खत्म हो रहे हैं, उसी तरह से हिमालयन ग्लेशियर भी खत्म हो जाएंगे तो क्या दिल्ली बच जाएगी क्या? तो उसके बारे में हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि एक विषय है, इसको हम एक मंच दे रहे हैं कि सब लोग अपने सुझाव दो कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा अधिकार क्या है, उसकी एक छोटी सी ये कोशिश है। तो इसको हम स्थानीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके जो असर होंगे वो अंतर्राष्ट्रीय होंगे। अब सिंगापुर डूब जाएगा, हर आदमी सिंगापुर जाना चाहता है, तो हम उनको जोड़ें। और भारत के लिए ये सबसे अच्छा अवसर है इस समय। भारत हिमालय और गंगा से दोबारा जो है सोने की चिड़िया बन सकता है और उसके साथ में विश्व का गुरु भी बन सकता है। तो वैश्विक हिमालय संगठन किस तरीके की मुहिम चलाएगा? इसमें हम लोग, मैंने बताया ना कि हम लोग एक स्थानीय स्तर पर भी कर रहे हैं। अब 9 तारीख को हम जुलाई को जो है आप लोगों से ये निवेदन करना चाहते हैं, प्रेस क्लब ही क्यों नहीं इस इनिशिएटिव को ले? भाई प्रेस क्लब ही इनिशिएटिव ले कि भाई चलो 9 तारीख को हिमालय दिवस होता है। जब हमने 9-10 में हिमालय बचाने की मुहिम की थी सुंदरलाल बाबूना जी के साथ, उसके बाद 9 जुलाई हमने ये तय किया था कि हिमालय दिवस के रूप में मनाएंगे। और सबसे पहले हमने उत्तराखंड से इसकी शुरुआत की कि ये हिमालय दिवस सरकारी जो है वो रूप में मनाया जाए। तो ये प्रेस क्लब से मैं निवेदन करूंगा कि 9 जुलाई को आप ही एक कार्यक्रम रख लीजिए और जो इस विषय के जानकार हैं उनको सबको बुला करके कि आगे इसको कैसे बढ़ाना है। ये ओपन फोरम में हम एक विमर्श रखना चाहते हैं पूरे देश में भी, स्थानीय स्तर पर भी और जो है देश के बाहर भी। सरकार से भी कोई अपील जैसे मुद्दों को? मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने बातचीत की थी, बल्कि वो कह रहे थे कि अगर आप ये समझेंगे मेरे आने की आवश्यकता है तो मैं भी आऊँगा। जब हमने शुरू किया था 9-10 में, तो तब जो है हमारे धूमल साहब ने सारे हिमालयी राज्यों की एक बैठक बुलाई थी। तो हम कोशिश करेंगे कि इस हिमालयी राज्यों की बैठक हो, उसके साथ में हिमालय से जिनको फायदा है, मुझे नहीं फायदा है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश को है, दिल्ली को, आज लड़ाई हो रही है ना। एक मंत्री सुना कोई जो है वो भूख हड़ताल पर, तो मैंने लंबी भूख हड़तालें की हैं। अरे पानी मेरा है, उत्तराखंड का पानी है, और झगड़ा तुम कर रहे हो दिल्ली वाले, हरियाणा वाले, पंजाब वाले, और मेरे बारे में कोई बातचीत ही नहीं कर रहा है कि आपका पानी है, बताओ हम इसमें आपके लिए क्या कर सकते हैं, इसको बचा के कैसे रख सकते हैं, उसकी नहीं बातचीत हो रही है। तो ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, ग्लेशियर को कैसे बढ़ा सकते हैं, यमुना में कैसे पानी रहे, उसमें यहाँ के मंत्री, हरियाणा के मंत्री कहीं की कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ जी, हमको चाहिए वो पानी, इसकी बात कर रहे हैं और हमें पूछ ही नहीं रहे जिनका पानी है वो। तो
ये कोशिश की जा रही है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपकी है। मैं हाथ जोड़ करके मीडिया से निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम करें। दिल्ली में भी जल संकट को लेकर लड़ाई हो रही है, भाजपा आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। आपकी क्या राय है, कोई सलाह कोई राय उनको किस तरीके से पानी की? मैंने तो अपनी सलाह दे दी ना कि उसको पानी को बचाने के लिए आप हिमालय को बचाइए, हिमालय के ग्लेशियर को बचाइए, वहाँ के फ्लोरा फौना को बचाइए और उसके लिए आगे आइए। और इसमें दलगत भावना से हट करके, इसमें जो रीजनल भावना से हट करके एक मानवीय दृष्टिकोण के साथ आइए, तो मेरे ख्याल से सबका भला होगा और आपकी पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी। ठीक है।